मंगला विद्या मंदिर के सभी छात्रों को आपकी हिंदी की शिक्षिका लोना का नमस्कार। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक की एक जो कविता है वो है 7वीं कविता गुब्बारे वाला। इस कविता को हरिवंश राय बच्चन ने लिखी है। तो कवि है हरिवंश राय बच्चन। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक मनोरंजन कविता है ये एक, ठीक है। गुब्बारे वाला। गुब्बारा मतलब क्या है? गुब्बारा मतलब हमें इसे क्या कहते हैं अंग्रेजी में? बलून कहते हैं। मतलब बलून सेलर है ना, उसको हम क्या कहते हैं? गुब्बारे वाला कहते हैं। तो बच्चों, मैं पहले इस कविता को एक बार पूरा पढ़ने वाली हूँ। आप अपनी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 35 ओपन कीजिए। वहाँ पर आपकी कविता है। आप भी मेरे साथ साथ में देखते जाइए। हर एक शब्दों को, हर एक अक्षरों को ध्यान से देख लीजिए। गुब्बारों का लेकर ढेर, देखो आया है शमशेर। हरे बैंगनी लाल सफेद, रंगों के हैं कितने भेद। कोई लंबा कोई गोल, लावो पैसे ले लो मोल। मुट्ठी में लो इनकी ढोर, इन्हें घुमाओ चारों ओर। हाथों से दो इन्हें उछाल, लेकिन छूना खूब संभाल। पड़ा किसी का ऊपर जोर, एक जोर का होगा शोर। गुब्बारा फट जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी हुई एक बच्चों के लिए एक कविता है। बहुत अच्छी सी कविता है। गुब्बारों के ऊपर दिए गए हैं। जो गुब्बारा वाला जो गुब्बारों को बेच रहा है, तो उसके सामने बहुत सारे बच्चे भी हैं, उस गुब्बारों को लेने के लिए आए हैं। तो हमें अब देखते हैं इस कविता को फिर से एक बार। गुब्बारों का लेकर ढेर, देखो आया है शमशेर। शमशेर मतलब जो गुब्बारा बेचने वाला है उसका नाम है शमशेर। गुब्बारों का लेकर ढेर, ढेर मतलब बहुत सारा गुब्बारों को लेकर कौन आया है? गुब्बारे वाला आया है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है शमशेर। गुब्बारों का रंग कैसा है देखते हैं। हरे बैंगनी लाल सफेद। हरे, हरे मतलब हरा रंग, ग्रीन। बैंगनी मतलब पर्पल। लाल, लाल का मतलब है रेड। सफेद मतलब वाइट। हरा, बैंगनी, लाल, सफेद रंगों के गुब्बारे लेकर वो आया है। कितने सारे बेद मतलब कितने सारी वैरायटीज का रंग है उसके पास करके। कोई लंबा कोई गोल, लावो पैसे ले लो मोल। मतलब कोई लंबा, गुब्बारों का शेप कैसा है? कुछ गुब्बारे गोल है, कुछ गुब्बारे लंबे है ना। आप इस चित्र में देख सकते हो। आप सब देखे होंगे ना, बलून तो सबको पसंद होंगे। बच्चों को तो बलून बहुत पसंद होंगे ना। जैसे कि आप देख सकते हो मेले में, है ना, या किसी फंक्शन में गुब्बारों से डेकोरेशन करते हैं, है ना। अभी किसी का बर्थडे पार्टी होगा, जन्मदिनों पर क्या करते हैं? गुब्बारों से डेकोरेट करते हैं, बहुत सुंदर से सजाते हैं। और मेले में देखा तो मेले में भी आपको ऐसे गुब्बारे को बेचने वाले मिलेंगे, है ना। दुकानों में गुब्बारों को, अलग अलग रंग के गुब्बारे, अलग अलग शेप, अलग अलग जो क्या है, जो कितने कितने अलग अलग शेप रहता है, उन सब शेप से गुब्बारों को बेचा जाता है। कुछ बड़े गुब्बारे रहते हैं, कुछ छोटा रहता है, कुछ लंबा रहता है ना। ऐसे कुछ अलग अलग शेप के गुब्बारों को बेचते हैं। वैसे ही यहाँ पर क्या हो रहा था? शमशेर नामक गुब्बारे वाला अलग अलग रंगों की गुब्बारे बेच रहा है। और क्या कर रहा है? उसके पास कितने सारे रंगों के हैं? हरे रंग, बैंगनी रंग और लाल और सफ़ेद रंग के गुब्बारों को वो बेच रहा है। और क्या बोल रहे? लावो पैसे ले लो मोल। बोल रहा है कि गुब्बारे चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मोल देना पड़ेगा। मोल मतलब उसका प्राइस, वो कितने रुपया का है उतना रुपया उसको देना है और गुब्बारों को ले जा सकते हैं करके वो कह रहा है। मुट्ठी में लो इनकी ढोर, इन्हें घुमाओ चारों ओर। मुट्ठी, मुट्ठी मतलब आपके हाथ की मुट्ठी जो आप कहते हो। आपके हाथ में क्या करना है? इसकी ढोर। ढोर मतलब इसको, जो गुब्बारों को जिस थ्रेड से बांधे होते हैं, जिस धागे से जो बांधते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं? ढोर कहते हैं, ठीक है। मुट्ठी में लो इनकी ढोर। मुट्ठी मतलब अपने हाथों में गुब्बारों को बांधे हुए जो
डोर है उसको ले लो करके वो कह रहे हैं। इन्हें घुमाओ चारों ओर, मुट्ठी में लेकर क्या कर सकते हो आप, इन्हें हर जगह पे घुमा सकते हो। क्यों डोरों से बांधा जाता है? क्योंकि गुब्बारा बहुत हल्का होता है ना, उसमें हवा भरी जाती है। हवा भरने के बाद में क्या होता है, ऐसे छोड़ दो वो हवा में उड़ जाता है। वही डोर से बांध के रखने पर क्या होगा, अपने पास ही रहता है। इसीलिए उसे क्या करते हैं, हमेशा गुब्बारों को क्या करते हैं, डोर बांध के देते हैं, एक क्या बोलते, थ्रेड बांध के दे देते हैं, ताकि वो इधर उधर ना जाए। हमारे हाथों में, हमारे कंट्रोल में रहने के लिए उसे डोर बांधा जाता है। हाथों से धो इन्हें उछाल, लेकिन चूना खूब संभाल। मतलब हाथों में तुम पकड़ के उसको खेल सकते हो, उछाल सकते हो, ऊपर नीचे करके डोरों को हाथ में लेके गुब्बारों को ऊपर नीचे तुम कर सकते हो। पर तुम्हें क्या करना है, बहुत संभाल के रहना है। चूना खूब संभाल, उसको छूते वक्त बहुत संभाल के रहना चाहिए, क्योंकि पतला प्लास्टिक का लेयर से, रबर की लेयर से क्या बनता है, गुब्बारे बनते हैं। इसके अंदर हवाएं भरी जाती है। जैसे हवाएं भर जाती है क्या होता है, गुब्बारा बहुत पतला हो जाता है। और आप थोड़ा बहुत जोर से पकड़ोगे, या नाखून या ऐसे कुछ शार्प ऑब्जेक्ट थोड़ा बहुत लगने पर क्या हो जाता है, गुब्बारा फट जाता है। इसीलिए क्या बोल रहे हैं, हाथों से दो इन्हें उछल। हाथों से तुम इधर उधर खेल सकते हो उसके ढोरों को लेके, पर क्या, उसे बहुत खूब, मतलब खूब संभालना पड़ता है, बहुत संभाल के इसका इस्तेमाल करना पड़ता है करके। पड़ा किसी का ऊपर जोर, एक जोर का होगा शोर। किसी गुब्बारे के ऊपर किसी चीज का जोर, मतलब कोई प्रेशर पड़ गया या किसी कॉर्नर पे जाके लग गया, या आप हाथों से जोर से पकड़ लिया, क्या होगा, तब एक जोर सा शोर हो जाएगा। मतलब एक बहुत जोर से गुब्बारा फटते वक्त क्या होता है, बहुत जोर से आवाज होती है ना, वही बोल रही, एक जोर का होश होगा शोर, मतलब एक बहुत जोर से आवाज आएगा करके। गुब्बारा फट जाएगा और खेल खत्म हो जाएगा। गुब्बारा फटने के बाद में कुछ खेल सकते हो क्या? नहीं, आप कुछ खेल नहीं सकते हो, क्योंकि जब गुब्बारे में हवाएं भरी जाती है, देखने के लिए बहुत सुंदर भी होता है और बहुत मन प्रसन्न होता है उसे देखते ही, है ना। आपको उसको, गुब्बारों को देखते सबको पसंद है, बोलो किसको पसंद नहीं, सभी को पसंद है। जैसे रंग बिरंगे गुब्बारे रहते हैं, अलग अलग शेप के गुब्बारे रहते हैं, आकृति के गुब्बारे रहते हैं, उसको देखकर उसके साथ खेलने के लिए हर किसी के, हर उम्र वाले लोगों के लिए वो बहुत पसंदीदार काम होता है। वही खेलते खेलते बाई चांस आपके हाथों से गुब्बारा फट जाने पर क्या होता है, बहुत दुख हो जाता है। इसीलिए गुब्बारे वाले क्या बोल रहा है, इसे बहुत संभाल के रखना है, नहीं तो कि इसके ऊपर कोई जोर, इसके ऊपर कोई प्रेशर पड़ गया तो क्या हो जाएगा, ये बहुत जोर का एक आवाज करेगा और आपका क्या होगा, आपका गुब्बारा फट जाएगा और आपका खेल खत्म हो जाएगा करके यहाँ पर गुब्बारे वाला कह रहा है। तो बच्चों, यहाँ था आपका कविता गुब्बारे वाला। तो इस कविता को एक बार हम ऑडियो के थ्रू सुन लेते हैं, एक वीडियो है, इस वीडियो को भी आप देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम इसके अभ्यास कार्य की तरफ चलेंगे। पाठ 7, गुब्बारे वाला। आप सभी साथ में गा सकते हैं। गुब्बारों का लेकर ढेर, देखो आया है शमशेर। हरे बैंगनी लाल सफेद, रंगों के हैं कितने भेद। देखिए कितने कितने अलग अलग रंगों का है, अलग अलग आकृति का है। कोई लंबा कोई गोल, लाओ पैसे ले लो मोल। मुट्ठी में लो इनकी डोर, इन्हें घुमाओ चारों ओर। हाथों से दो इन्हें उछाल, लेकिन चूना खूब संभाल। पड़ा किसी का ऊपर जोर, एक जोर का होगा शोर। गुब्बारा फट जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। गुब्बारा फट जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। कवि हरिवंश राय बच्चन। बच्चों, आपने कविता देख लिया ना, तो अभी हम चलते हैं हमारे अभ्यास कार्य की तरफ। वो है, पहला है शब्दार्थ, जैसे कि
मोल, मोल मतलब खरीदना, भय कितना पैसा देके खरीदते हो वही है। जोर से मतलब तेजी से। भेद मतलब प्रकार। खत्म मतलब समाप्त, एंड करके। ठीक है। यह कविता किसके बारे में है? यह कविता गुब्बारों के बारे में है। गुब्बारे लेकर कौन आया? गुब्बारे लेकर गुब्बारे वाला आया, उसका नाम क्या था? शमशेर था, है ना बच्चों। तो इनकी जो नोट्स है मैं आपको पीडीएफ के द्वारा भेज दूंगी। ठीक है। तो आगे हम देखते हैं हमारी कुछ अभ्यास करें। जैसे कि उन्होंने दिए है कविता की पंक्तियां का उचित क्रम से लिखिए। देखिए यहाँ पर कविता की कुछ पंक्ति दिए है, 5 लाइन्स दिए है, वो 5 लाइन आगे पीछे करके दिए है। तो आपको क्या करना है, उस लाइन को ठीक से लिखना है और फर्स्ट कौन सा आएगा उसको आगे नंबर 1 डालना है। जैसे कि ने दिए है गुब्बारों का लेकर ढेर करके लिखे है, वो फर्स्ट लाइन आता है। तो उसके उसके सामने आपको नंबर 1 लिखना है, उसके बाद में नंबर 2 कौन सा आएगा, नंबर 3 कौन सा आएगा करके आपको देख के वहाँ पर लिखना है। ठीक है बच्चों। उसी तरह यहाँ पर नेक्स्ट आपकी पेज में है, पेज नंबर 37 में है कुछ अभ्यास कार्य है। जैसे कि पढ़ो, समझो और सही स्थान पर लिखो। जैसे कि गुब्बारा, नन्हा, लटका, मुट्ठी, धब्बा, इन्हें करके जो दिए हैं, जो संयुक्त व्यंजन दिए हैं, इनमें से आपको ढूंढना पड़ेगा कौन सी ग्रुप में जाएगा करके। देखिए यहाँ पे ट पे ठ, भ और न ह, देखिए जैसे कि संयुक्त व्यंजन दिए हैं। तो आपको यहाँ पर ऊपर जो ऑप्शन दिए हैं उन ऑप्शनों को चुनकर लिखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन कहाँ पर जाएगा करके। जैसे कि गुब्बारा और धब्बा, ब का ब उसमें चला जाता है। लटका और मुट्ठी वो ट पे फर्स्ट कॉलम में चला जाएगा। उसके बाद में नन्हा और इन्हें ये लास्ट कॉलम में होगा आंसर, है ना। ये आप खुद कर सकते हैं। उसके बाद में है समान तुक वाले शब्दों को मिला हुआ, मतलब राइमिंग वर्ड्स को आपको मैच करना है। जैसे कि फट, कट, हाथ, साथ। बाद में है डेर, घेर, हरा, भरा, जोर, शोर। मतलब राइमिंग वर्ड्स का मतलब क्या है बच्चों, जो प्रोनाउंसिएशन एक ही जैसा होना चाहिए और उसका एक मतलब भी होना चाहिए। ठीक है। बिना मतलब का शब्द आप नहीं लिख सकते हो, उसका एक मीनिंग होना ज़रूरी है। ठीक है। तो थर्ड मेन है आपको पढ़ो, समझो और लिखो। जैसे कि आ जमा ना, तो क्या बनेगा आना। ठीक है। इसी तरह से आपको क्या करना है, शब्द बना बनाकर, जैसे कि ना, ना शब्द को मिला। जैसे कि फट, फट जमा ना, फटना। ला जमा ना, लाना। पीना, जाना, चूना, गिरना, रोना। हर शब्दों को ना अक्षर से आपको जोड़ना है और एक संपूर्ण शब्द बनानी है। ठीक है बच्चों, ये आपका मेन हो गया। तो आगे हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट मेन की तरफ, वो है चित्र देखकर सही शब्द लिखो। यहाँ पर कुछ क्रिया शब्द दिए हैं। क्रिया शब्द मतलब वर्ब, जो एक्शन वर्ड्स होता है ना बच्चों, जो एक्शन वर्ड्स होता है, यहाँ पर दिए हैं कुछ क्रिया दिया है। तो इन क्रियाओं को आपको देखना है और ऊपर जो ऑप्शन दिए है उस ऑप्शन को आपको सही तरीके से लिखना है। जैसे कि पहला चित्र है, एक लड़की किताब पढ़ रही है, तो वहाँ पर ऑप्शन में क्या है, पढ़ना। यस, आपको वहाँ पे लिखना है पढ़ना। बाद में क्या है, लड़का कुछ खा रहा है, तो हम खाना लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद में है एक लड़की कुछ लिख रही है, तो वहाँ पे ऑप्शन में क्या है, हाँ लिखना, करेक्ट। उसके बाद में है सोना। उसके बाद में है हंसना, वो हंस रही है ना, लाफिंग, तो हंसना। उसके बाद में लास्ट सिंगिंग, तो उसे क्या कहते हैं, गाना कहते हैं। ये सब क्या है, क्रिया शब्द है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, उन ऑप्शनों को आपको सही तरीके से लिखना है। ठीक है बच्चों। तो यहीं पर हमारी पाठ समाप्त होती है बच्चों। इस कविता को अच्छे से याद कर लीजिए। आप सब लोग ऑडियो के जो वहाँ पे मैं वीडियो भेजी हूँ उसको दोबारा देख के इस कविता को अच्छे से याद करके आप गा सकते हैं। तो आशा करती हूँ बच्चों आज की पढ़ाई आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी संबंधित कक्षा कार्य मैं आपको पीडीएफ के द्वारा भेज दूँगी। धन्यवाद।